और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देव दीपावली के मौके पर काशी से देश के किसानों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गंगा जल जैसी नीयत से काम कर रही है और किसानों को किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। यहाँ पीएम मोदी देव दीपावली के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने पहला दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। काशी से निकलते ये संदेश, प्रकाश की ये ऊर्जा पूरे देश के संकल्पों को सिद्ध करेगी। देश ने आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा शुरू की है, 130 करोड़ देशवासियों की ताकत से हम उसे पूरा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने खजूरी में एक जनसभा को संबोधित किया। कृषि कानून को लेकर उन्होंने एक बार फिर सरकार की बात रखी। पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार अपने एक एक वादे को पूरा करने के लिए गंगा जल सी नीयत से काम कर रही है। किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है, जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं। उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 19 का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया। पीएम मोदी ने लेजर शो भी देखा, साथ ही कई और कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन भी किया। देव दिवाली को खास बनाने के लिए वाराणसी के 84 घाटों को 15 लाख दियों से रोशन किया गया। वाराणसी में पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वाराणसी में हैं और इस वक्त सारनाथ में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। देव दीपावली के पर्व की शुरुआत की वहां पर दीपक जलाकर और तमाम कार्यक्रम यहां पर हुए। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सारनाथ की है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे।
अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें तो सारनाथ से आप सीधी तस्वीर देख रहे थे। लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज किसानों के प्रदर्शन का 5वां दिन है और किसानों और सरकार के बीच बने गतिरोध को खत्म होने का आसार जो है नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों ने दिल्ली के सारे रास्ते बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसका असर सामानों की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार की पेशकश को खारिज करते हुए किसानों ने पूरी दिल्ली को घेर लिया है और वे उन सभी रास्तों को बंद कर रहे हैं जो दिल्ली की ओर जाते हैं। इसमें सोनीपत रोहतक के 72 गढ़ का रास्ता, जयपुर दिल्ली हाईवे, मथुरा आगरा दिल्ली हाईवे, गाजियाबाद से आने वाला हाईवे, गुरुग्राम और फरीदाबाद का रास्ता शामिल है। चारों तरफ से हम लोग ने दिल्ली को घेर रखा है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है तब तक यहाँ हम हिलने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके फिर ही यहाँ से कहीं जाएंगे। हम दिल्ली पूरी सील कर देंगे। जितनी भैंस बकरियां डंगर हैं सब लाके हम दिल्ली में छोड़ेंगे और संसद भवन के पास में छोड़ेंगे। प्लीज हमारी सुने, हम मजबूर हैं, हमें और मजबूर मत कीजिए। हम यही बेनती है सरकार से भी हमारी सुने, प्लीज सुने। बस हम डरते नहीं किसी से। हमारा भविष्य सुरक्षित होने की गारंटी नहीं हो जाती, हमारा एमएसपी सुरक्षित होने की गारंटी ये सरकार नहीं दे देती लिखित में, तब तक तो आंदोलन पे ही है। इससे पहले किसानों ने बुराड़ी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो दिल्ली के सभी रास्तों पर धरना देंगे। इसके अलावा किसानों ने ऐलान किया है कि उनके मंच से कोई राजनीतिक दल स्पीच नहीं देगा। किसानों की कमेटी ही पूरा संचालन और पक्ष रखेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसान भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये बातचीत करने का रवैया नहीं है। बातचीत करनी है तो किसानों की तरफ पीठ नहीं होगी, सीधे मुंह से बात होती है। पूरी देश की 500 से प्लस जथेबंदियां हैं, उनके आगुओं को निमंत्रण दिया जाए और मोदी जी खुद बातचीत करके इन बिलों को रद्द करें। किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें जारी हैं, लेकिन किसानों के दिल्ली की घेराबंदी से सामान की आपूर्ति और सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली में करीब 350 ट्रक और मिनी ट्रक सब्जी समेत कई जरूरी सामान की आपूर्ति करने रोजाना पहुंचते हैं। रास्ता बंद किए जाने से सबसे ज्यादा असर इन्हीं सामानों की कीमत पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं राहुल गांधी ने भी ऑनलाइन कैंपेन के जरिए केंद्र पर हमला बोला है। साथ ही आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्र से किसानों की बात मानने को कहा है, नहीं तो गठबंधन से अलग होने की बात भी कही। देश की शक्ति की रक्षा होती है, देश की शक्ति किसान है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर
हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं, वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। उसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे, जारी रखे, इसमें पुनर्विचार पार्टी करेगी। और हम किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे, किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंचायती राज के तीसरे चरण की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं गावरी गवर्नमेंट की, जहां कल जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण का चुनाव है। वोटिंग के लिए कुल 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गावरी गवर्नमेंट का तीसरा चरण। तैयारी पूरी है गावरी गवर्नमेंट के तीसरे चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के इस चरण के मतदान में कुल 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में तीसरे चरण की वोटिंग। 1 दिसंबर को तीसरे चरण का चुनाव। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों के लिए चुनाव और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। तीसरे चरण में कुल 57,09,120 मतदाता, 29,48,047 पुरुष मतदाता, 27,61,052 महिला मतदाता और 21 ट्रांसजेंडर्स मतदाता हैं। 20,000 ईवीएम से होगा मतदान। मतदान के लिए 7,964 मतदान केंद्र, 40,000 चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी। चौथे और आखिरी चरण के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। 8 दिसंबर को होगी सभी चरणों की मतगणना। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गावरी गवर्नमेंट के इस चरण का चुनाव कहां-कहां है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में मतदान है। अब बारी जनता की है, मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट।